हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने एसिड के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जो वीक एसिड थे वो थे कार्बोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड और मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो एसिड अच्छा रिलीज़ करते थे वाटर में। ऐसे ही बच्चों अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं? बेस जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस जो कि विच रिलीज़ क्या रिलीज़ करते हैं? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये OH नेगेटिव आयंस का रिलीज़ करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये बच्चों बात याद रख लिया तुमने। तो अब ऐसे ही अगर बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में, तो बेस कितने टाइप के हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस। और ये बेस कौन कौन से हैं? एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस जो है SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरा कौन सा बेस है? वीक बेस। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस का काम है ये भी रिलीज़ करेगा, क्या रिलीज़ करेगा? OH नेगेटिव आयन, लेकिन पानी के अंदर, वाटर के अंदर, लेकिन लार्ज एक्सटेंट में। कैसे? लार्ज एक्सटेंट में। तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के? NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं बच्चों? Na का नाम है सोडियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या इसका हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका बच्चों दूसरा नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। इसे हम क्या बुलाते हैं? कॉस्टिक सोडा भी, कास्टिक सोडा भी इसको बुलाते हैं। लेकिन अब ये किस तरीके से वाटर के अंदर काम करते हैं अभी बात करते हैं उसकी भी। NaOH के अलावा और हमारे पास KOH। के बच्चे पोटेशियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला बच्चों MgOH होल ब्रैकेट और बाहर 2। ये क्यों लगाया? Mg की बच्चों वैलेंसी 2 होती है, OH की वैलेंसी 1 होती है। तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करें, 2 की मल्टीप्लाई इधर करें, तो फॉर्मूला ये बनता है। तो इसका नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका दूसरा नाम हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी का नाम है। स्ट्रॉन्ग बेस है, किस तरीके से वाटर में काम करता है इसकी भी बात अभी करते हैं। और आप क्या ले सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसका जो दूसरा नाम है वो मैंने आपको पिछले लेसन में भी, लेक्चर 1 में जो था उसमें भी बताया था, लेसन नंबर 1 में। इसका नाम था स्लेक्ड लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी स्लेक लाइम बोला जाता है। तो ये थे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह स्टूडेंट बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस भी क्या करेंगे? ये भी रिलीज़ करेंगे, क्या रिलीज़ करेंगे? OH नेगेटिव आयन। लेकिन ये रिलीज़ करेंगे OH नेगेटिव आयन, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हैं आपके वीक बेस? पहला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। NH4 को बच्चों क्या बोलते हैं? अमोनियम। और OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या हुआ इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या आपका एक वीक बेस। और कौन कौन से वीक बेस है आपके पास स्टूडेंट? और बच्चों यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH होल ट्वाइस। तो ये आपके पास बेस रहते हैं। तो अब स्टूडेंट ये किस तरीके से वाटर में काम करते हैं ये देखिए। जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका नाम है NaOH,
तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस, मतलब इसको वाटर में डाला। जैसे ही इसको वाटर में डाला तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव कहाँ रहेगा, पानी में, प्लस OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव भी कहाँ रहेगा, वाटर में। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे ही NaOH को वाटर में डाला तो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ किया इसने वाटर में, इस तरीके से। देखिए ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास वाटर है। तो जब इस बीकर में आपने वाटर ले रखा है और आपको पता है वाटर में 2 आयन होते हैं, एक H पॉजिटिव आयन, दूसरा OH नेगेटिव आयन। अब आप इसमें क्या डाल रहे हैं, आप इसमें डाल रहे हो ऊपर से बेस। बेस कौन सा, NaOH। तो जैसे ही बेस अंदर आएगा तो बेस में भी कौन से आयन है, वो बेस टूट जाएगा आयन्स में, एक Na पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव आयन। तो ऐसे बेसिस जो पानी में पूरे तरीके से सोल्यूबल हो जाए, घुल जाएं, उन्हें बच्चों क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली क्या है, ऐसे बेसिस जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाए, वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, तो विच डिज़ोल्व इन वाटर, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली। तो सारे बेसिस अल्कली नहीं हो सकते, सारे बेसिस तो पानी में घुलेंगे नहीं, कुछ ही बेसिस पानी में घुलेंगे। तो जितने भी बेसिस हैं सारे के सारे बेसिस अल्कली नहीं हो सकते, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH होल ट्वाइस। जब इसको हम ब्रैकेट में A क्यों लिखेंगे, मतलब इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा। अब मैग्नीशियम को आपको पता है मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम में बच्चों चार्ज होगा 2 पॉजिटिव। ये कैसे आया, ये कैसे पता चला, देखना। अब देखो OH पे चार्ज होता है नेगेटिव, अब मेरे पास कितने OH है 2, तो इसके आगे क्या लगाऊंगा मैं 2, तो 2 एक पे नेगेटिव तो 2 पे -2, तो इस पर कितना चार्ज होगा, +2। ऐसे पता चलता है। और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो जितनी वैलेंसी होती है उतना ही चार्ज होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ बेसिस थे जो कि हमने आज पढ़े। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।